एक औरत की ज़िंदगी शादी से पहले जितनी बेफ़िक्र होती है ना, शादी के बाद उतनी ही ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे अगर आप एक माँ हैं ना, तो ये वाला टाइम वो होता है कि जब दुनिया बैठ के नाश्ता सुकून से कर रही होती है, लेकिन एक वो औरत जो कि एक साथ में माँ भी होती है, एक ज़िम्मेदार बीवी होती है, तो नाश्ता करते टाइम ना ढेरों सवालात उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और ढेरों प्लानिंग्स पूरे दिन की जो है इस टाइम पे चल रही होती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। वीडियो में जितना सुकून लग रहा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत स्मूथ चल रही है, लेकिन इतनी स्मूथ यकीन जानिए किसी की भी लाइफ नहीं होती। सबकी ज़िंदगी में हर्डल्स और अप एंड डाउन्स रहते हैं और किसी की भी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। तो पता नहीं आज इसको सुबह से इतना को रोना धोना लगा हुआ है, रो ही जा रही है मुझसे, बिल्कुल मुझे छोड़ नहीं रही है। वैसे अक्सर माशाल्लाह खेलती रहती है ये अंदर, वो इतना तंग नहीं कर रही होती, मैं आराम से कुकिंग कर रही होती हूँ, अंदर अपने टीवी लगा के उठा देती हूँ मैं से। लेकिन आज तो भाई ना टीवी से खेल रही है, ना किसी खिलौने से, ना किसी चीज से, और उसको मुझे लगता है बड़ी शदीद जो है ना गंदी वाली नजर लगी हुई है। तो हम तो खैर बच्चों की नजर जो है ना उसी तरीके से उतारते हैं, क्योंकि अम्मी ऐसी उतारती थी हमारी। तो और वाकई में ये वाकई इफेक्टिव भी है। इसको उतारने से ना इस नजर को फौरन से असर होता है। बच्चा अगर रो धो रहा होता है ना, फौरन से उसको दिमाग से हटता है। क्योंकि मुझे खुद को भी होता है ना, बात क्या होता है कि ऐसा मतलब मैं अगर बैठी हूँ ना, मुझे बिला वजह रोना आ रहा होता है, सर भारी हो रहा होता है, आंखें एकदम पानी से आना शुरू हो जाता है आंखों से, बिला वजह बस दिल करता है रोने। तो वो समझ लें कि वो नजर की निशानी होती है। वैसे तो हमारे दिन में यही है कि आप सूरह फलक सूरह नास ये सब पढ़कर जो है ना बच्चे पे फूकते हैं। तो खैर मैं वो भी करती हूँ, साथ में सूरह फलक सूरह नास पढ़ के फूकती हूँ। और 7 दफा जो है ना ये वाली जो मिर्ची होती है ना गोल वाली लाल वाली, इससे 7 दफा या 11 दफा या 21 दफा, मतलब तादाद में ना आप उसको बच्ची के ऊपर से ऐसे से करके कर ले। तो मैं अभी जो है ना बस उसकी नजर उतार रही हूँ, तो मैं चले आपसे शेयर कर दूँ। चलो अब थोड़ा सा, हाँ बस चलो इसे खेल लो। चलो क्या हो गया, पहले इसकी नजर उतारूंगी, उसके बाद ही फिर ये खाना बनाने खड़ी होंगी। ये देखें नज़र की निशानी होती है इसमें, एक तो चटपट आवाज़ें आना शुरू होती हैं, बिल्कुल दास नहीं होती। और ये देखें अंदर जो ये लो जल रही है ना, ये मतलब जितनी तेज़ नज़र होगी ना बच्चे को या बड़े को, ये उतनी ही जो है ना येलो होती है अंदर से, बिल्कुल दाल। वरना आप अगर सिंपल मिर्चों को अगर चूल्हे पर रखेंगे ना, आपका खड़ा होना आराम हो जाता है, वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर नज़र होती है ना, तो देखिए कितना आराम से खड़ी हुई हूँ मैं, कितना सुकून से खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल भी धास नहीं आ रही, इतनी इतनी बदबू नहीं है। तो ये जो है ना निशानी है कि नजर लगी हुई है। और अगर नजर नहीं होती ना, तो सारा धुआं धुआं भर जाता है, खड़ा होना मुहाल हो जाता है यहाँ पे। वैसे भी आप अपने जो है ना थोड़ा चेक करने के लिए आप 1 मिनट डाल के देखें चूल्हे के ऊपर, खड़े नहीं हो सकते आप, इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर नजर होती है बच्चे को या बड़े को, तो इतनी सी भी धार से कोई धुआं वगैरह नहीं उठता। तो बस यहाँ पे देखें मैं सुकून से खड़ी हुई, बिल्कुल स्मेल बदबू कुछ भी नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि अगर ज्यादा नजर लग रही है ना, मुझे इसका लग रहा है कि इसको बड़ी खतरनाक नजर लगी हुई है, तो आप 7 दिन तक यही करें इंशाल्लाह। जिसको मैंने ये चीज बताई है ना, ये जिसको भी हम लोग बताते हैं ये चीज, ऐसे ऐसे लोगों को फायदा हुआ है ना इस चीज को, जिन लोगों को हमने ये बताया, जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया, जो लोग मतलब मानते भी नहीं थे ना इस चीज को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नजर वजर कुछ नहीं होती है वो, लेकिन नजर होती है, नजर लगना भनक होती है। उतारने के तरीके कार सबके इख्तिलाफात है, कोई किस तरह से किस तरीके से, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा जो है ना तरीका है। और हमारे हमारे बचपन में हमारी अम्मी भी ऐसी उतारती थी। हमारी अम्मी अभी भी होता है कि बच्चों के घर जाती हूँ तो अम्मी इस तरह उतार रही होती है, और मैं भी अपने बच्चों की इसी तरीके से उतारती हूँ। अच्छा, आज मैं बना रही थी निहारी, और निहारी बना रही हूँ मैं बीफ के बोन के गोश्त की। मैं सिंपल किस तरह बना रही हूँ, ऐसे मुझे टाइम बनाने को मुझे अपने होममेड मसाले थे, लेकिन ये इतना को तंग कर रही है ना, फिर मैंने जल्दी से मंगवाया अभी बाहर का जो मसाला होता है, पैकेट वाला मसाला। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि पैकेट वाले मसालों को भी बनाने के ना तरीके होते हैं, सबके अलग अलग अंदाज होते हैं बनाने के। जब आप चली जाओ अंदर, मुझे लग रहा है आज यहाँ बैठ के ही खाना पकवाएगी। तो आप टाइम लगाने के, बीफ का गोश्त है, पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और जो है टाइम जो ना वक्त लग जाता है। चिकन की निहारी वो तो खैर बन जाती है आधे पौन घंटे में, लेकिन बीफ तो ये गलने में टाइम लेगा। तो बस अब मैं नज़र इसकी माशाल्लाह से यहाँ पे उतर गई है, मैं इसको बंद कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अब खाने की तैयारी हूँ। ये बोन का गोश्त जो है ना, मैंने ये लिया है तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है ये बीफ का। सबसे पहले बर्तन में मैंने ऑयल डाल दिया था, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद ना मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक पिसा हुआ। तो लहसुन अदरक डालने से ना एक तो ये है कि पहले उसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा भून लें आप इसे ऑयल में,
और दूसरा ये कि क्योंकि लहसुन अदरक ख़ास तौर पे गोश्त की स्मेल को मारने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए होता है, तो गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से लहसुन अदरक में भून लेना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने जो है ना शामिल कर दिया बोंग का गोश्त। अच्छा, ये रात को मैंने बिल्कुल फ्रेशली मंगवाया था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है और सभी के फ्रिज जो है बहुत अच्छी कूलिंग कर रहे हैं, तो रात में ही बहुत ज़्यादा जो है ना जम गया था। तो खैर वो हल्की सी भाप के बाद ही जो है फिर वो सब डिफ्रोज हो गया था। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने निहारी मसाले को पानी में इस तरह से शामिल करके ना मैं फिर ऐड करती हूँ। बाज़ दफ़ा अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ तो डायरेक्ट डाल भी देती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप थोड़ा सा पानी में मसालों को रख कर ना थोड़ी देर फिर आप उसको ऐड करें ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, मसाला फूल जाता है और अच्छा जो है ना मतलब कलर वगैरह हर चीज़ आती है। आप लोग ऐसा करके देखिएगा, खुद आपको जो है ना डिफरेंस लगेगा। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने इस मसाले को इतना भून लेना है कि इसका जो है ना रोगन अलहदा हो जाए। वो क्लिप जो है ना डिलीट हो गई है मुझसे, वरना मैंने रोगन अलहदा निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दस्त का जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट दिखा रही हूँ, जो कि 100% ऑर्गेनिक है और इसको यूज़ करने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना बहुत टाइम लगता है लहसुन अदरक पीसने में, प्याज का पेस्ट पीसने में, तो मैं अभी इस तरह से रेडीमेड ही ले लेती हूँ। और दस्त का ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, अगर आप लोग उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अभी बच्चों का जो है ना ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, बच्चों को हल्की की भूख लग रही थी, तो जहांगीर कहने लगा मम्मा मुझे जो है ना पॉपकॉर्न ही बना दें, जब तक मैं थोड़ी बहुत ये खाकर जो है ना चला जाऊँ, क्योंकि बच्चों के भी एग्जाम से स्टार्ट हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं क्योंकि पढ़ाई का लोड इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे जो ना ठीक तरीके से खाना खा भी नहीं पाते हैं। और खाना अगर बना हुआ भी होता है ना तो बच्चों का मेरा यही है, खासतौर पे जहांगीर का ये होता है कि वो आकर फिर खाना खाता है, क्योंकि टेंशन में ना उससे खाना वो एंजॉय नहीं कर पाता अपना। तो खैर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पॉपकॉर्न बना रही थी और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये चीज़ फ्लेवर में, बटर फ्लेवर में, लेकिन मुझे बटर वाले सबसे अच्छे लगते हैं। और जो है ना ये अक्सर मैं ला के इस तरह रख लेती हूँ। थोड़े से ही महंगे पड़ते हैं जो हम नॉर्मल कॉर्न लेकर आते हैं ना, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ये अच्छे क्योंकि नहीं सॉफ्ट होते हैं खाने में, और मुझे जो है ना ये मतलब इसका फ्लेवर वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि घर में ना इस तरह के फ्लेवर के पॉपकॉर्न्स बनाऊँ, तो खैर जब बनाऊँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, यहाँ ना मैंने आप लोगों को बताया कि मुझसे जो है ना वो क्लिप जो है वो डिलीट हो गई थी। मैंने रोगन जो है ना अलहदा कर लिया था स्टार्ट में ही, जब मसाले को मैंने भुना था अच्छे तरीके से। रोगन अगर आप स्टार्ट में अलहदा नहीं करेंगे ना, पर निहारी का रोगन आपको बचेगा नहीं, आखिर में फिर वो बात नहीं आती, भले आप कितना भी तड़का लगा दें। अच्छा, जब गोश्त वगैरह गल गया ना उसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था आटा। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आटे का यूज़ कर रही हूँ। और आटा जो है ना अपने हिसाब से, मतलब जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छा, मुझे निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहीं पसंद, हल्की सी गाढ़ी हल्की सी पतली, मतलब कंसिस्टेंसी उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ापन हो और ना ही बहुत पतलापन हो, नॉर्मल होनी चाहिए। और बस आखिर में जो है ना मैं लगा दूँगी इसमें भगाड़ लगाऊंगी, मतलब प्याज का, सिर्फ सिंपल प्याज का भगाड़ जाएगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि रोगन भी है ना सेपरेट ही, देखिए सेपरेट मैंने उतार लिया था स्टार्ट में ही। क्लिप अल्लाह जाने पता नहीं क्या मतलब वीडियोस को बनाना ही सब कुछ नहीं होता, उसको रखना भी कहीं गलती से जो है ना कोई हमसे डिलीट ना हो जाए। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा इतना कोई नुकसान हो जाता है, मतलब एक जो हाउस वाइफ जो घर को देखती है, बच्चों को देखती है ना, उसके साथ अपने चैनल को मैनेज करना कोई आसान चीज़ नहीं है। समझ ले पापड़ बेलने से ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ना आपके माइंड को एक तो बहुत फ्रेश होना चाहिए। आप लाजिमाती घर के कामों में इतना उलझे हुए होते हो, बाज़ दफ़ा जब मेमोरी फुल होती है ना मोबाइल की, तो हम अपनी वो चीज़ें भी डिलीट कर देते हैं जो हमने अपलोड नहीं की हुई होती, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान मुझे इस तरीके से हो जाता है। मैंने अपने पूरे पूरे व्लॉग्स जो है ना वो डिलीट कर दिए। बाद में जब मैं देखती हूँ तो कहती अरे वो तो डिलीट हो गया। तो ये क्लिप छोटी सी थी, खैर वो तो रेसिपी मैंने आप लोगों को पूरी दे दी कि मैं किस तरीके से पैकेट वाली निहारी बनाती हूँ, और इतनी कोई मज़ेदार बनी थी ये निहारी, इतनी मज़ेदार बनी थी। तो आप लोग भी इसी तरह से फॉलो किया करें, पैकेट के मसाले की अगर बनाते भी है ना तो इस तरह से बनाए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे अपने लिए गार्लिक नान बना रही हूँ। सब घर वालों ने खाना खा लिया था, क्योंकि बच्चे जैसे ट्यूशन से आए बच्चों को इतनी शदीद भूख लग रही थी, और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, लेकिन मैंने अपने लिए एक नान जो है ना अलहदा से निकलवा लिया था। और इसमें जो है ना अब मैंने किस तरह से देखिए मैं कर लेती हूँ, मेरा अक्सर दिल करता है ना तो मैं ये करती हूँ। आज मैं आप लोगों से सोचा कि चलें शेयर भी करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। देखिए मैंने ना एक पूरा गार्लिक लिया और उसको मैंने इस तरह से जो है ना एयर फ्रायर कर लिया। ये इतना कोई गर्म हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरे हाथ जल रहे थे, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं ग्लव्स पहन लेती। लेकिन खैर जल्दी जल्दी मुझे भूख भी अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन ही रात के 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था। तो मेरा ये होता है कि हमेशा की नमाज़ वगैरह अदा करके ज़ैनब को खाना खिलाकर सारे सब अपनी जो झंझटों के काम होते हैं ना सब पूरा करके ना फिर मैं खाना खाने बैठती हूँ सुकून से। मुझसे ना भागम दौड़ी करके जो ना काम नहीं, वो खाना नहीं खाया जाता। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं अकेले में बैठ कर ही नाश्ता या खाना खा रही होती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ यार इतनी आप मेहनत करते हो, फिर उसमें भी अगर आपको एक रोटी सुकून की भी ना मिले ना तो फिर इतनी मेहनत फजूल है। इसलिए मैं आराम से ना सारे काम अपने निपटा के फिर करती हूँ। अच्छा देखिए रेसिपी कितनी ईजी थी, मैंने बस एक गार्लिक को एयर फ्राई किया, आप चाहे तो ओवन भी कर सकते हैं। जब वो
सॉफ्ट हो गया ना, उसके मैंने जो जवे होते हैं लहसुन के वो बारीक बारीक मैंने काट दिए थे। चाहे तो आप जो है ना किसी मतलब वज़नी चीज़ से उसको कूट भी सकते हैं। और बस बटर मैंने मिलाया और हरा धनिया और सिंपल बस नान के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिया इसे। और एयर फ्रायर में आप इसको जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए रख दें तो एक बहुत क्रिस्पी जो है ना ये नान आपके बन के तैयार होते हैं। अगर आपके पास ओवन है, बेकिंग ओवन, मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने सारे ओवन वाले जो काम होते हैं ना वो मैं एयर फ्रायर में करती हूँ। बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट आता है। एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जब मैं एयर फ्रायर खरीद रही थी ना तो मुझे कोई गाइड करने वाला ऐसा था नहीं। मैं बड़ा डर रही थी कि ऐसा तो नहीं कहीं मैं अपने पैसे ज़ाया कर रही हूँ या मुझसे कोई गलत फैसला, क्योंकि एक एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन यकीन जानिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर बस मैं निहारी जो है निकाल के आप लोगों को दिखा रही थी कितनी प्यारी इसकी रंगत आई है। जितनी दिखने में खूबसूरत और प्यारी लग रही है ना, खाने में उतनी कोई लाजवाब थी। और यकीन करें मतलब जब इस तरह का खाना बनता है ना तो बच्चे और घर वाले अगर खुश होकर खाते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है। फिर ये क्या, मैंने अपने ससुराल में भिजवा दी थी। और जब ये ऐसी चीज़ बनती है ना, निहारी होती है, कड़ी होती है, तो वो बंटने में आती ज़रूर है। और मेरा ये होता है कि जब भी कुछ अच्छा बनता है ना तो मैं बांटती उसको ज़रूर हूँ। भले वो थोड़ा सा ही जा रहा होता है लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे साथ दूसरे भी जो है इसको खाएं और दुआ में हमें याद रखें। तो रिस्क जो है वो बढ़ता है, आप शेयर करके सबके साथ खा रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल जो है निकल के आई गार्लिक नान की। अच्छा अगर आपके पास ओवन या एयर फ्रायर दोनों नहीं है ना तो आप इसको सिंपल जो पतीले में जिस तरह लोग बेक कर लेते हैं ना इसको केक वगैरह को, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के ना होने से ना ये मत सोचा करें कि चीज़ अब हो नहीं सकती। मेरे पास भी बहुत टाइम तक जो है एयर फ्रायर वगैरह नहीं था, बेकिंग ओवन तो अभी भी नहीं है। और वो यूँ ही नहीं है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, किचन मेरा बिल्कुल फुल है। और इंशाल्लाह कभी बड़ा किचन हुआ तो मैं ज़रूर जो है ना बेकिंग ओवन लूँगी। अच्छा यहाँ पर बस मैंने अपना खाना खाया और जो है मेरा ये पार्सल जो ना 2 दिन हो गए मुझे ये आए हुए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको ओपन करने का। और 2 दिन से मैंने इसको अलहदा ही रखा हुआ था। डर भी रही थी कि यार ऑनलाइन मंगवाई ये चीज़ कहीं टूटी फूटी ना निकल जाए, क्योंकि इस तरह के नाजुक आइटम्स होते हैं ना तो डर भी होता है। लेकिन काम इतने ज़्यादा घर के, इतना मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, तो दिन इतने छोटे हो गए। फिर मैं थक जाती थी, फिर मुझे टाइम मतलब 2 दिन के बाद जो ना मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ इसकी। और ये मैंने ऑर्डर किया था, अच्छा पहले ही मैंने ये हांडी मंगवाई थी। अब जो है ना मैंने मंगवा तो ली, पेमेंट सब हो गई। अब उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने कहीं ये गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि हुआ ऐसा था कि जब मैंने पहले मंगवाई थी मिट्टी की अपनी हांडी तो वो ब्रेक हो गई थी। और ये अक्सर जो है ना ज़्यादा मतलब जब खाना पकता रहता है ना तो फिर एक ना एक टाइम पे जाकर ना ये थोड़ी चटक जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई इसके लिए टिप है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो खैर एक्सपेंसिव है काफ़ी ये जो मैं मंगवा रही हूँ। वैसे जो हम यहाँ से लेते हैं, जो ये ठेलों वगैरह पे बेच रहे होते हैं, क्या कहते हैं ये, इनको मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, जो मिट्टी का ये बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो इनके पास तो फिर भी थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन ये जो मैं ऑर्डर करके मंगवाती हूँ ना ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मतलब ये 3000 से अबव है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका कोई अगर हल है कि मिट्टी के बर्तन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें खाने वाने अगर आप पका रहे हैं तो ये चटके ना, ब्रेक ना हो, तो बताइए। अच्छा अम्मी ने मुझे बोला कि इसमें ना जो चिकनी मिट्टी होती है ना वो तुम नीचे इसके लगा लो, लेकिन मेरी जो हेल्पर है वो कह रही है कि बाजी वो आप लगा भी लोगी ना तो वो थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे धुलती रहेगी ना तो फिर वो हट जाएगी। अच्छा ये देखिए मैं अपनी पहले वाली आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इस तरह से ना हो गई थी, मतलब ये टूट गई थी। तो मैंने इसको खैर रखा हुआ है, अब इसको मैं फेंक ही दूँगी क्योंकि ये देखिए सारी चटक गई है। इसमें ये इस काबिल नहीं रही कि मैं इसमें दूसरा कोई खाना जो है ना इसमें कुक कर सकूँ। तो इसलिए मेरा दिल जो है ना थोड़ा सा वो हो रहा था, मैं कहा यार कि मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया फिर से मंगवाने का। लेकिन मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का, उसको बनाने का हत्ता कि ना मेरा एक गिलास में अलहदा होता है मिट्टी का, उसमें पानी भी अक्सर मैं पीती हूँ, खासतौर पर सर्दियों में। बहुत पर्सनली पसंद है मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना और पकाना, तो इसलिए बस मेरा शौक है, शौक में मैंने ये मंगवा लिया। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने ये मंगवा लिया है, अब ये फिर थोड़े दिनों में जो है ऐसी हो जाएगी। तो बस अगर आपके पास कोई टिप है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। खैर जी बस ये छोटा सा आज का एक व्लॉग था जो कि मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये मेरी छोटी सी एक शॉपिंग थी, ये भी मैंने सोचा कि आप साथ शेयर करूँ। लगती बड़ी खूबसूरत है। इसमें खाना भी अक्सर जब मैं बनाती थी तो आप लोग मुझसे पूछते थे आपने कहाँ से मंगवाया, लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद मंगवाया। तो फिर मैं मतलब कोई प्रमोशन तो मैं कर नहीं रही थी, लेकिन हाँ मैं आप लोग को ये रिकमेंड जरूर करूँगी कि आप लोग कोशिश किया करें कि मिट्टी के बर्तन में खाएँ और खाना पकाएँ। तो जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना वापस ख्याल रखिएगा।